नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश श्रीवास्तव है। मैं एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत एयर फाइबर में क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। अगर कोई नया टीआईपी इसको अपने आप को एसोसिएट करना चाहता है बीएसएनएल के साथ में और अपना एग्रीमेंट करना चाहता है और अपना उनके साथ में जुड़ रहा है, तो उनको क्या होता है कि वो जुड़ना तो चाहते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। वो कुछ भी मटेरियल परचेज़ कर लेते हैं उल्टा सीधा, और चूँकि शुरुआती जोश ज़्यादा रहता है लोगों के पास में, तो वो कुछ ना कुछ वो गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे वो उनका मटेरियल हमेशा के लिए वो डंप हो जाता है, मतलब उसका कोई यूज़ होता नहीं है। तो जनरली हम आपको ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट लाए हैं कि आप एकदम मिनिमम अमाउंट से आप अपना को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि बहुत लोग जहाँ पे भी आप लोग सामान लेने के लिए जाओगे तो वो यही कहेंगे कि एक टावर पे 3 एंटीने लगते हैं। ठीक है, एक टावर पे 3 एंटीने लगते हैं क्योंकि 360 डिग्री हमको कवर करना होता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कई बार क्या होता है कि बीएसएनएल एक्सचेंज जहाँ पे है उसके एक लोकेशन पे तो पूरी बस्ती बसी हुई है, पीछे साइड में पूरा खाली है, तो उधर पीछे साइड में आपको टावर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी एक आध कोई कनेक्शन आए तो आप उसमें कोई छोटी डिवाइस आती है, हमारे पास में छोटे सीपी आते हैं जिससे 8-10 कनेक्शन चल सकते हैं। आप वो सस्ते वाली डिवाइस ख़रीद के लगा दिए। जब उस तरफ ज़्यादा महंगे कनेक्शन आए तो आप उस तरफ मेंट बॉक्स लगा दीजिए। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको माइक्रोटेक का जो 19S आता है सेक्टर एंटीना, वो केवल एक ही लेना है और एक उस लोकेशन पे आपको देख लो, एक लेना है या 2 लेना है, या कई जगह ऐसा है कि तीनों जगह लगाने पे ही काम चलेगा। तो भी मेरा यही कहना है कि आप सबसे पहले आप एडवर्टीज़मेंट शुरू कर दिए, अपना चालू कर दीजिए, एक मेंट बॉक्स लगा के उसको स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद जब आपके पास में क्वेरी आए, सपोज़ इंटरनेट इक्विपमेंट लगाना है, तो आप अभी आपके पास इंटरनेट तो नहीं रहेगा, आप अपना एसोसिएट हो जाओगे और चालू कर दोगे, एक एंटीना बांध दोगे ऊपर, आपका लाइव हो जाएगा। लेकिन आपका अभी कनेक्शन तो बुक हुआ नहीं किसी का। जब आप कनेक्शन बुक करोगे तब आप ये देखना है कि हमको किस तरफ घुमाना है। प्रायोरिटी पहले उसी कस्टमर को दोगे जो पहले आया है, आप उस तरफ देखो, फिर आपको देखो रिक्वायरमेंट किस तरफ ज़्यादा बन रही है, उस तरफ के लिए आप फिर सेक्टर बाद में मंगा के आप अपना काम करते रह सकते हैं। बहरहाल टावर के ऊपर आप एक मेंट बॉक्स लगता है जो कि सेक्टर एंटीना होते हैं, 3 लगा देंगे, 360 डिग्री का एंगल देगा, एक देगा 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, अभी इसके बाद ऊपर से नीचे तार आता है। ठीक है, वो यूज़ आप कर सकते हो, आउटडोर तार या इंडोर तार भी यूज़ कर सकते हो। उसको आप सीढ़ी के पीछे से देखो, टावर में सीढ़ी होती है, उसके पीछे केबल पूरी मतलब ड्रेस करके आती हुई है, आप उसी में अपनी केबल छुपा के ला सकते हो। वहाँ से केबल लाओ नीचे तो आपकी केबल नहीं कटेगी, आप इंडोर वाली ही यूज़ कर सकते हो। अब अगर कहीं पे बंदर हैं ज़्यादा हैं या गिलहरी ज़्यादा है, कुछ ऐसा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप ये कर सकते हो कि वहाँ पे आप आउटडोर केबल डाल सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ऊपर सेक्टर एंटीना लग गया, ऊपर से नीचे एक कैट 6 केबल आ गई। ठीक है, अभी नीचे जो एक्सचेंज में क्या लगता है, नीचे क्या लगता है, सबसे पहले टावर में नीचे लगता है आपका वो एक हेक्सेस स्विच आता है, हेक्स सीरीज का, हेक्सेस बोलते हैं उसको, हेक्सेस स्विच आता है। आप वो स्विच नीचे लगा सकते हो, वो आपका मैनेजमेंट स्विच काम करेगा। अदरवाइज़ आपको अगर वो भी पैसा नहीं खर्च करना है तो आप मेंट बॉक्स में ही पूरा कॉन्फ़िगरेशन करवा सकते हो, और कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन जुड़ जाओ, हम आपका कॉन्फ़िगरेशन भी करा देंगे। ये तो हो गई 2 चीज़ कि आप हैक्स लगा सकते हो। वैसे हैक्स लगाना चाहिए लोगों को, क्योंकि कई बार किसी को ऑप्टिकल पोर्ट मिलेगा, इलेक्ट्रिकल हो सकता ना मिले, तो आप ऑप्टिकल कैसे लेकर के जाओगे ऊपर तक, फिर वो एक अलग कठिन टास्क है। मान लो कभी वो पिक्टल ख़राब हुआ ऊपर का, तो फिर केबल पूरी उतारो, नीचे पंच करो, सोल्डिंग करो, उसके बाद ऊपर जाए, तो वो कठिन टास्क हो गया। आप सबसे सिंपल है कि नीचे हैक्स लगाओ। हैक्स लगाने से क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बैंडविड्थ को लेकर के, स्पीड को लेकर के, पहली चीज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैक्स लगाना, इसीलिए हैक्स लगाना चाहिए। दूसरा मैटर यह है कि हैक्स तो आपने लगा दिया, ठीक है, ऊपर से नीचे तक केबल आ गई और सेक्टर एंटीना लग गई, ये 3 चीज़ आपकी लग गई। चौथी चीज़ जो आपकी लगेगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में, क्योंकि कई जगहों पे लोगों को ये पता नहीं है। बीएसएनएल में लाइट, बीएसएनएल एक्सचेंज लगभग सब आउटर एरिया में है,
इनर एरिया में या अर्बन एरिया में आपसे कोई इसलिए नहीं लेगा कि वहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल सस्ते में अवेलेबल हैं तो आपका थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। इसके लिए वो एयर फाइबर को अवॉइड करते हैं जो अर्बन एरिया के लोग हैं। जो रूरल के हैं वो आपको क्या करेंगे, उनको आप दे सकते हो, आउटर एरिया को आप दे सकते हो कनेक्शन, और वो ले भी लेंगे आपसे, क्योंकि वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपसे ले सकते हैं। पर उसके लिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैकअप, क्योंकि इनके सारे एक्सचेंजों में लाइट नहीं रहे, मतलब लाइट आती है चली जाती है, पर इनके जो एक्सचेंज हैं वो डिज़ाइन करते हैं, इनके क्या किसी भी कंपनी के अगर आप एक्सचेंज लेते हैं तो वो 48 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होते हैं। अब हमारा डिवाइस तो जो सेक्टर एंटीना लगा है वो 24 वोल्ट का है, और नीचे का जो हेक्सा स्विच लगाया है 5 पोर्ट का जिसमें फाइबर एसएफपी भी है, वो आपकी पड़ती है मान लो 5500 रुपये की, ठीक है, वो भी डीसी से ऑपरेट होती है। अभी ये दोनों चीज़ तो लग गई आपकी, ठीक है। अब इसको पावर बैकअप कैसे दिया जाए, तो जो हमारा ये हेक्सस है इसका सबसे ज़्यादा मतलब प्लस पॉइंट ये है कि ये 12 वोल्ट से लेकर के 8 वोल्ट से लेकर के 52 वोल्ट तक सपोर्ट करती है। तो मतलब आप इसको जो एक्सचेंज से डायरेक्ट 48 वोल्ट आ रही है उसमें एक डीसी पिन बना के डायरेक्ट आप हेक्स में लगा सकते हो। पहली चीज़ तो ये हेक्स स्विच है, ये एक हेक्स स्विच जो मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें क्या है, ये डीसी पिन लगा हुआ है, इसके साथ में ये एडाप्टर आता है, 24 वोल्ट का एडाप्टर आता है बाय डिफ़ॉल्ट, पर इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो एसी से डीसी बना के देगा। लाइट चली गई तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद होगा तो ये बंद होगा, ये बंद होगा तो आपका पूरा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि ये बंद ना हो, ये बंद ना हो तो आपको 48 वोल्ट का करंट सीधे यहाँ लगा देना है, प्लस माइनस जोड़ के ये लगा देंगे तो एक्सचेंज में जो लाइट रहे ना रहे आपकी उनकी बैटरी के साथ में तालमेल रहेगा। लाइट जाए आए आपसे कोई लेना देना नहीं, आपका ये डिवाइस चालू रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब ये तो हो गया कि आपने डायरेक्ट 48 वोल्ट उठाया और इसमें लगा दिया, ये चल गया, ठीक है। अभी मान लो ये तो चल गया, लेकिन अब अपना सेक्टर एंटीना कैसे चलेगा, तो सेक्टर एंटीना चलाने के लिए हमारे पास में जो एडाप्टर आता है वो ये एडाप्टर है, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। ये क्या करेगा, 48 वोल्ट यहाँ पे हम 48 वोल्ट लगा देंगे, जो एक्सचेंज का 48 वोल्ट आया वो इसमें लगा देंगे, ठीक है। और ये एक एडाप्टर से आपके 4 डिवाइस है, सेक्टर एंटीना 3 बनता है, उसके अलावा अगर कोई आप पॉइंट टू पॉइंट जोड़ेंगे या कुछ भी XYZ 24 वोल्ट की कोई डिवाइस जोड़ना चाहते हैं तो ये 24 वोल्ट करंट देगी। इससे आप 4 डिवाइस चला सकते हो, मतलब 4 सेक्टर आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 ईयर वारंटी है, इसको मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया एडाप्टर है। 48 वोल्ट से 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर है, जिसमें आप 4 डिवाइस आप चलाओगे। चलाने तो आप 5 चला सकते हो, लेकिन ओवरलोड नहीं देना चाहिए किसी के ऊपर। आप अगर प्रॉपर लोड दोगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगा, मतलब आपका ये 24/7 लाइव रहेगा विदाउट एनी, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो सेक्टर एंटीना हो गया, कैट 6 केबल हो गई, ये हेक्सस स्विच हो गया और ये हो गया। इतनी चीज़ें एक्सचेंज में आपकी लगेगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो कस्टमर एंड है, कस्टमर एंड पे आप डिश लाइट लगा सकते हो, और कस्टमर एंड पे तो यूपीएस रहे ना रहे आपसे कोई लेना देना नहीं। आप अपना कनेक्शन चालू कर दो, उनको बता दो कि भाई ऐसे ऐसे चलेगा। अब उसमें उनकी लाइट नहीं रहेगी तो आप क्या कर सकते हो, लाइट आएगी तो उनका ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक मुद्दा हो गया। लेकिन अब रही बात उसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। मैं हेक्स स्विच लगाने के लिए इसीलिए बोल रहा था कि आप मेंट बॉक्स में भी वो कर सकते हो, पर मेंट बॉक्स में इसलिए नहीं करना चाहिए कि सारी बैंडविड्थ मेंट बॉक्स में जाएगी, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी, और मान लो पीछे का कोई क्लाइंट आता है तो फिर आपको नीचे बाद में लगानी पड़ेगी, फिर ऊपर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो। उससे अच्छा है कि आप डिज़ाइन यूनिवर्सल करो कि आपको कभी दिक्कत ना हो। आपको हेक्स लगाना चाहिए, इसमें आप एसएफपी दे सकते हो यहाँ से एसएफपी के थ्रू, और बाकी आप किसी में भी इलेक्ट्रिकल जो भी आपको पोर्ट मिले, चाहे ये मिले चाहे ये मिले, आप
फ्री रहोगे, ये डिवाइस लगाने से आप फ्री रहोगे। और ये 1/100/1000 Mbps की डिवाइस है और बढ़िया बेहतरीन काम करती है। इसमें IP भी चलेगा, मतलब सॉरी इंटरनेट भी चलेगा और वॉइस भी चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका खाली इंटरनेट इससे चलेगा, दोनों चीज़ें आपकी इसमें चलेंगी। अब रही बात कस्टमर एंड पे लगाने की, ये तो हो गया एक्सचेंज में। एक्सचेंज में क्या क्या लग गया, सबसे पहला सेक्टर एंटीना, दूसरा आपका Cat6 केबल, तीसरा आपका हेक्सेस स्विच और चौथा आपका ये इम्पोर्टेंट एडाप्टर जो कि 24/7 आपको लाइव करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये एडाप्टर स्किप मत करिएगा, ये एडाप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे बैटरी बैकअप है वहाँ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ एक्सचेंज में बैटरी बैकअप नहीं है वहाँ की तो बात अलग है, वहाँ पे आप जुगाड़ दे सकते हो। 1 एम्पियर का 1 kVA का आप UPS ऑनलाइन लगवा सकते हो, या फिर जो भी एक्सचेंज वाले अरेंजमेंट करें अल्टरनेटिव आप वो देखो, उनके अकॉर्डिंग बात करके इन्वर्टर लगाना है क्या लगाना है। बट अगर सब कुछ सही है एक्सचेंज में, मतलब वो एक्सचेंज में बैकअप रहता है, तो वहाँ के लिए ये एडाप्टर सबसे बढ़िया है और सबसे किफ़ायती, सबसे सस्ता। मतलब आपको कोई POE स्विच नहीं खरीदने, कोई भी POE स्विच खरीदने जाओगे 8-9 हज़ार से नीचे नहीं मिलेगी। आप ये लगाइए, मात्र 1500 रुपये की डिवाइस है, 5 ठो डिवाइस चलाएगी आपकी, आप 4 मान के चलिए, 4 डिवाइस चलाएगी आपकी और 24/7 लाइव रहेगा। इसमें कोई अडाप्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट 48 वोल्ट एक्सचेंज की लगा दीजिए, बस ये दोनों चीज़ लगा दीजिए, आपका बैकअप ख़त्म। मतलब आप एकदम सस्ते में निपट गए। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको लगानी है एक्सचेंज पे। ऊपर सेक्टर एंटीना, एक Cat6 केबल, इतना एक्सचेंज पे लगेगा। और कस्टमर एंड पे जो लगेगा वो आप लगा सकते हो डिश लाइट। मैं दिखाता हूँ, मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट का सर्वे करवाता हूँ, आप लोग वहाँ से ले भी सकते हो और देख भी सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम जाते हैं वेबसाइट पे। देखिए, सबसे पहले हम गूगल जाएंगे, गूगल पे हम लिखेंगे DSS सोल्यूशन। DSS सोल्यूशन हमने लिखा गूगल पे। जैसे ही आप ये लिखेंगे, देखिए हमारा नाम लिख के यहाँ पे आने लग गया। हम कैमरे का बाकी सारा काम और भी करते हैं, तो ये सब डिटेल्स आने लग गई। आपको सीधा वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी वेबसाइट खुल के आएगी। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे जाना है। ये देखिए आपका सेक्टर एंटीना, ये जो इसमें अमाउंट दिखा रहा है विद कोरियर शिपिंग चार्जेस के साथ में दिखा रहा है, ये एंटीना आप लगा सकते हो। ये सेक्टर एंटीना है, इसको आप लगा सकते हो टावर के ऊपर, माइक्रोटेक का 19X। ये आपका डिश लाइट है, ये आप लगा सकते हो कस्टमर एंड पे। ठीक है, उसके बाद आप ये लगा सकते हो, क्या नाम है, राउटर। ये D-Link का, इसमें IP फ़ोन प्लस आपका इंटरनेट, दोनों चीज़ें ये सपोर्ट करता है। बहुत ही बढ़िया मतलब इनका ये डिवाइस है D-Link वालों का। तो आप ये 3 चीज़ें कस्टमर एंड पे लगा सकते हो। हेक्सेस स्विच अभी हमने अपनी वेबसाइट पे डाली नहीं है, क्योंकि अभी नया रिसेंटली बन रहा है, इसमें ऐड करना बाकी है। पर मतलब फ़िलहाल के लिए मैंने आपको इमेज दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट दिखाई है कि इन फ्यूचर आप इस पर जाके परचेज़ कर सकते हो। अभी जो प्रोडक्ट हैं आप इनको तो ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है, आपको अगर कोई चीज़ लेनी है तो आप हमको फ़ोन कर सकते हो। आप इसी पे ऑर्डर करना हो इस पे कर दो, मैनुअल करना मैनुअल कर दो, जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हो। तो आपने सेक्टर एंटीना देख लिया, माइक्रोटेक का मेंट बॉक्स। अगर आप कॉपी पेन करके नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर लीजिए। सबसे पहला डिवाइस मेंट बॉक्स 19S है, X नहीं 19S। तो मेंट बॉक्स 19S एक लगेगा, एंगल देता है 120 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद Cat6 केबल। ठीक है, Cat6 केबल आप 23 AWG की लीजिएगा, लो क्लास लो कैटेगरी की Cat6 मत लीजिएगा, नहीं तो कस्टमर को बैंडविड्थ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो Cat6 बढ़िया क्वालिटी की 23 AWG की ही लीजिएगा। दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, तीसरा है आपका हेक्सेस स्विच। हेक्सेस स्विच आप लीजिएगा, माइक्रोटेक का S सीरीज का आता है, माइक्रोटेक हेक्सेस बोलते हैं उसको। हेक्स होता है और S साथ में लगा रहता है, हेक्स S बोलते हैं उसको। तो आप हेक्सेस स्विच आप लीजिएगा,
तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ हो गया आपका एडाप्टर। 48 वोल्ट AC 48 वोल्ट DC से 24 वोल्ट DC एक आपका हो गया ये एडाप्टर, पावर एडाप्टर। आपको ये चीज़ लेनी है, बस आपका BSNL का सारा मटेरियल आपके पास में आ गया। फिर आप एज पर रिक्वायरमेंट आप लेते रहिए, आपका काम होता रहेगा। कैसा लगा आपका ये वीडियो देख के? और यदि आपको ये भी आप कर सकते हो, एक चीज़ और हमको बतानी है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो, आप हमारा टेक्निकल सपोर्ट लेना चाहते हो, तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है और काफ़ी लोग जुड़े भी हैं हमसे जो मंथली हमको पे करते हैं और हमसे टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं, तो उनके लिए क्या है कि आप उनके लिए जो है 1500 रुपये प्लस GST का एक मिनिमम अमाउंट है, जिसको आप पे करके 1 महीने की अनलिमिटेड सर्विस पा सकते हो। अनलिमिटेड सर्विस इन द सेंस का आप कितना भी कन्फिगर कराओ, एक दिन में 4 कनेक्शन लगाने, चारों का कन्फिगरेशन कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास में पर्याप्त लड़के हैं और आप लोगों का अगर रिसोर्स अच्छा रहेगा तो हम उसके लिए, अभी तो फिलहाल हमारे पास में एक ही लड़का है जो अपॉइंट करता है, या फिर मैं खुद टेक्निकल सपोर्ट देता हूं जो कि ऑनलाइन के लिए है। बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर, जैसे कस्टमर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो फिलहाल मेरे पास में अभी 50 प्लस कस्टमर हैं जो कि ईजिली मैनेज होते हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अगर ऐसा कुछ दिक्कत आएगी तो इन फ्यूचर हम आपको अच्छी सर्विसेज देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत लोगों को भेजिए ताकि सबकी मदद हो सके। जैसे आपकी मदद होगी हमारे वीडियो के माध्यम से, तो कई लोगों की मदद हो सके। तो आप ये वीडियो एक दूसरों को शेयर करिए, अपने क्षेत्र के, दूसरे क्षेत्र के TIPOं को शेयर करिए, तो वो हमसे जुड़ें और मदद लें। एक दूसरे के हाथ से कंधे से कंधा मिला के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे से मदद मिले हम लोगों को। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए। अभी एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम आपको वॉइस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लोगों को इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन तो करना आ गया, ठीक है, और कई लोगों को कॉन्फ़िगर करना आ गया, लेकिन बट वो वाईफाई पे कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे। वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो एयर फाइबर पे वॉइस नहीं चालू कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम एक नया वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम आपको वॉइस कॉन्फ़िगरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि कैसे हो सकता है हमारा एयर फाइबर का वॉइस कॉन्फ़िगरेशन। तो वो हम वीडियो लाएंगे, तो मेरा वो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों को, मित्रों को भेजिए। थैंक यू सो मच।